पार्टी का एक मैं कार्यकर्ता हूँ, ईमानदार। कोई पार्टी जहाँ बेचती है मैं वहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, मैं जीत के आता हूँ। एक भ्रष्टाचार साबित कर दे, एक काम भ्रष्टाचार साबित कर दे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो भ्रष्टाचार काम करने का तो उनका है। मैं आज इतने साल से कर रहा हूँ, मुझे जिंदगी में मेरे पे किसी ने आरोप नहीं लगाया, किसी ने आरोप नहीं लगाया। राजेंद्र राठौड़ ने भी मेरे पे कभी आरोप नहीं लगाया। लेकिन अब चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वार्थ की वजह से इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आज जो कोई ये कहे कि मेरे से सीनियर है, मेरे सीनियर कहाँ हो गए? नेता प्रतिपक्ष से 3 दिन गए। आज किसान की जीवन रेखा थी नहर, उसका रकबा उन्होंने काटा और मैंने उस रकबे को जोड़ा। आज चुनाव नहर काटने वाले और नहर जोड़ने वाले के बीच है। नमस्कार, चुनावी चकल्लस में आज हम हैं तारानगर के विधायक और कांग्रेस के दिग्गज किसान नेता नरेंद्र बुडानिया जी के साथ में। बुडानिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। बुडानिया जी, क्या लगता है आपको तारानगर का चुनाव, आपकी बार आपका जो मुकाबला है वो भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ के साथ में है, किस प्रकार के? मेरे हर चुनाव में कद्दावर नेता का ही चुनाव लड़ा है। मैंने दौलत राम जी के सामने भी चुनाव लड़ा है, मैंने बाबूलाल जी शर्मा के सामने भी चुनाव लड़ा है और मैंने बैच जी के साथ भी चुनाव लड़ा और अब मैं राजेंद्र राठौड़ जी के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं राजेंद्र राठौड़ जी से ज़्यादा सीनियर हूँ। मैं 1985 में MP बन गया था, तब इनका कोई अता पता नहीं था। ये 91 में विधानसभा चुनाव लड़े तारानगर से और मैंने 5 चुनाव लोकसभा के लड़े हैं। 3 बार मैंने जीते हैं, 3 मैंने राज्यसभा के चुनाव लड़े हैं, 3 बार मैंने जीते हैं, 2 बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, मैं जीता हूँ। पार्टी का एक मैं कार्यकर्ता हूँ, ईमानदार। कोई पार्टी जहाँ बेचती है मैं वहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, मैं जीत के आता हूँ। पहले मुझे सरदार से भेजा गया, फिर मेरे को अब की बार तारानगर भेजा गया। दोनों जगह मैं शानदार जो है मैं जीत पार्टी की लेके आया। आज जो है मैं इतने लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है मैंने, राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है। राज्यसभा के अंदर मैं डिप्टी चीफ व्हिप रहा हूँ और विधानसभा जब मैं 93 में विधानसभा में था तब मैं डिप्टी चीफ व्हिप था विधानसभा का। तो आज जो कोई ये कहे कि मेरे से सीनियर है, मेरे सीनियर कहाँ हो गए? नेता प्रतिपक्ष से 3 दिन गए, मात्र 3 दिन के नेता प्रतिपक्ष है। इनके नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मात्र 3 दिन विधानसभा चली है। तो प्रतिपक्ष का काम तो विधानसभा में होता है, तो 3 दिन चली है। 3 दिन के पक्ष के नेता है, तो कहाँ से मेरे से सीनियर हो गए, कहाँ से मेरे से बड़े हो गए? राठौड़ साहब ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि जो आपका कार्यकाल है वो पूरा भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ था, इस बारे में क्या कहें? एक भ्रष्टाचार साबित कर दे, एक काम भ्रष्टाचार साबित कर दे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो भ्रष्टाचार काम करने का तो उनका है। उनके राज में चूरू के जो लोगों ने किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार मचाया, विभाग बांट दिए थे। किसी को PWD विभाग दे दिया था, किसी को बिजली विभाग दे दिया था, किसी को जो है पानी का विभाग दे दिया था। सब विभाग चलाते थे वो, उसके उनके टाइम में हुआ है। आज तारानगर के अंदर मैं 700 लोगों को बाहर से ले गया हूँ, जो बाहर के कर्मचारी जो तारानगर के बाहर काम करते थे, और उनको चाय और नाश्ता कराया मैंने, उनका 1 पैसा नहीं लगने दिया। तो आज इस प्रकार के आरोप लगाना बहुत भिगोना है। आरोप लगाना बहुत छोटी बात है। मैं आज इतने साल से कर रहा हूँ, मुझे जिंदगी में मेरे पे किसी ने आरोप नहीं लगाया, किसी ने आरोप नहीं लगाया। राजेंद्र राठौड़ ने भी मेरे पे कभी आरोप नहीं लगाया। लेकिन अब चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वार्थ की वजह से इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास का तो मुद्दा है ही नहीं इनका। मैंने इतना काम किया है तारानगर में, 5 साल में हर क्षेत्र में काम किया है। तारानगर की जनता मुझे वोट डालेगी। तारानगर के मैंने अमन चैन शांति बनाए रखी है। स्कूल भरते थे पहले लोग इनके टाइम में, और फिर पैसे लेके छोड़ते थे, उनके फोन करवाते थे। 5 साल के अंदर किसी को फोन नहीं करना पड़ा, एक सैंपल नहीं भरा गया 5 साल के अंदर। यदि हम लोग भ्रष्टाचार करते तो सैंपल भरे जाते लोगों के, लेकिन हमने जनता के सेवक के रूप में काम किया। वादा किया था मैंने कि मैं 5 साल आपकी वो सेवा करूंगा जो एक जो है माँ का बेटा करता है। वो तारानगर को माँ मान के मैंने सेवा की है। तारानगर के विकास के लिए आपने क्या क्या काम करवाए हैं?
मैंने 120 किलोमीटर नहर बनाई है, जिसमें 90,000 किसानों को लाभ हुआ है, 63 गांवों को लाभ हुआ है। एक ऐतिहासिक काम है। ये ऐतिहासिक इसलिए है कि इस नहर का रकबा बीजेपी ने काट दिया था 2005 में, और 2008 में जब राठौड़ साहब ने चुनाव लड़ा तब उन्होंने कहा था कि मैं इस नहर को बनाऊंगा। उनका राज रहा 5 साल 10 साल, वो 5 साल वहां से MLA रहे, कुछ नहीं किया। फिर यहाँ चूरू में आ गए, तो चूरू में आके मंत्री बने, तब भी तारानगर के नहर के लिए कुछ नहीं किया। तो मैंने जो है बीजेपी का काटा हुआ रकबा, देखो किसान की जीवन रेखा होती है, ये आने वाली कई सौ पीढ़ियां उसका लाभ लेंगी। आज तारानगर में अंजीर पैदा हो रहा है, आज ताजुब करोगे आप, तारानगर में अनार पैदा हो रहा है। तो आज किसान की जीवन रेखा थी नहर, उसका रकबा उन्होंने काटा और मैंने उस रकबे को जोड़ा। आज चुनाव नहर काटने वाले और नहर जोड़ने वाले के बीच है। अब फैसला जनता को करना है, किसान को करना है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने तारानगर के विकास के लिए काम किया, लेकिन फिर भी पिछले दिनों एक कार्यक्रम, एक सम्मेलन करके आपका विरोध किया गया वहाँ पे आपके पार्टी के नेताओं के द्वारा। क्या कहना? हमारी बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है। बड़े परिवार में कहीं छोटी छोटी चीजें जो है वो नाराजगी पैदा कर देती है। तो हमारे याद में उनको मनाएंगे, उनको कोई भी चीज की कोई तकलीफ होगी उसको दूर करेंगे। वो हमारे भाई हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उनको बनाएंगे। जब इन्होंने मीटिंग की थी तो बीजेपी के लोग भी इनकी मीटिंग में आके शामिल हो गए। इन्होंने नहीं बुलाया होगा, लेकिन बीजेपी ने अपने लोगों को उसके अंदर भेज दिया। इसलिए मैंने कहा ये बीजेपी बी टीम है। मेरे कार्यकर्ताओं के लिए बी टीम मैंने नहीं कहा, मैं कैसे कह सकता हूँ? तो आप तारानगर के चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? क्या तारानगर की जनता आप पे विश्वास करेगी? निश्चित रूप से मेरा विश्वास करेगी। मेरा नहीं, मेरे विकास के कामों को देखेगी। मैंने दिल खोल के विकास किया है, हर क्षेत्र में किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह, कृषि के क्षेत्र में अमूल चूल मैंने काम किया है। तो जनता काम को देखेगी। यदि आज नहर काटने वाले और नहर बनाने वाले के बीच मुकाबला है, 5 साल जिन्होंने कुछ नहीं किया, जनता हिसाब मांगेगी। इस 5 साल के अंदर जो है 2000 करोड़ के काम हुए हैं, 2000 करोड़ के। ये एक इतिहास है और ये रुकने वाला नहीं है। ये जनता चाहती है कि बीजेपी आएगी तो नहर का रकबा फिर काटेगी। तो लोगों में भयभीत है, लेकिन मैंने किसानों को कह दिया कि आप मुझे आशीर्वाद दो, मेरे मरने के बाद ये नहर बंद होगी, नहीं बंद नहीं होने दूंगा। तो आप क्या मानते हैं कि जीत का अंतर क्या होगा? मैं 20,000 प्लस वोटों से जीतूंगा।